मुलाकात। वजीर आजम का ईद के फौरी बाद टाइगर फोर्स डे मनाने का फैसला। टाइगर फोर्स के एहलकार मुल्क भर में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेंगे। ओपोजिशन का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा है कि तफसील के साथ मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कमरुज़्ज़मान कायरा बोले, ओपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर मुत्तफिक है। ईद से कबल होमवर्क कर लेंगे। गवादर एयरपोर्ट पर काम शुरू हो गया। ये पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मंसूबा होगा। 2400 एकड़ पर जोन बन रहे हैं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की सीपैक खसूसी कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। ML1 1870 किलोमीटर का मंसूबा है। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग जारी। DGISPR के मुताबिक बॉक्सर सेक्टर में भारतीय फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है। फायरिंग के नतीजे में महटीका गांव का 20 साला नौजवान शहीद जख्मी हो गया। भारतीय फोर्सेस ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। पेट्रोल पंप से खुद नोटिस। GT रोड्स के इतराफ लीज की तफसीलात तलब। सुप्रीम कोर्ट का पेट्रोल पंप्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को दी गई जमीन की तफसीलात और किसको किन शराइत पर और कब से लीज दी गई, तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि GT रोड NHA की मलकियत नहीं तो जमीन लीज पर कैसे दे सकता है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस। एहसन इकबाल के खिलाफ नैब रेफरेंस तैयार। नैब तफ्तीशी टीम ने लीगी रहनुमा को मरकजी मुलजिम नामजद कर दिया। रेफरेंस के मुताबिक एहसन इकबाल के करप्शन में मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। PTI ने हुकूमती ओहदेदारों की दोहरी शहरियत असासे जाहिर करने की नई रिवायत डाली। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कानूनन दोहरी शहरियत का हामिल शख्स कौमी असेंबली में सेनेट का मेंबर नहीं बन सकता। किसी भी दीगर ओहदे के हवाले से कोई कदगन मौजूद नहीं। वजीर आज़म इमरान खान ने कानून के मुताबिक मशीर और टेक्नोक्रेट्स तैनात किए। वजीर आजम का भरपूर एतमाद मिलने के बाद वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक्शन में आ गए। अपनी वजारतों से मुतल्लिक कानून साजी और असेंबली बिजनेस में दिलचस्पी न लेने वाले वज़रा के नाम तलब कर लिए। वजीर आला पहले भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि काम न करने वाले वज़रा को फारिग कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी को एक दूसरे का गम साझा मालूम हो रहा है। दोनों की कहानी करप्शन की और उन्हें गम एहतसाब का है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के टेलीफोनिक राबितों पर रद्द अमल। कहा, दोनों चलाकी और मौका परस्ती की सियासत करने के चक्कर में है। APC को जितना गैर मुत्तहिदा अपोजिशन ने बदनाम किया, शायद ही किसी ने किया हो। बहादुर और गयूर कबायली अवाम को साबिक फाटा में जमहूरी अमल के 1 साल की तकमील पर मुबारक पेश करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है, आने वाले वक्त में उन्हें मजीद खुशियां और तरक्की के इम्कानात मुयस्सर आएंगे। कबायली अवाम को वकील, दलील और अपील का हक मिलना तब्दीली है। मुल्क भर में हिफाजती तदाबीर के बाइस हलाकतों में कमी आने लगी। 24 घंटे में 31 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 5599 हो गई। 1587 नए केसेज रिपोर्ट। ईद उल अजहा की आमद। कराची के मवेशी मंडी में सिब्बी बेले के इनाम याफ्ता बैल भी फरोख्त के लिए मौजूद। 7 फुट से 11 फुट तक ऊंचे सिब्बी बेलों की कीमत
5 साल से 45 लाख रुपए है, जबकि व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार। मुल्तान की मवेशी मंडी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू किए गए कवायद और जवाबित की खुलेआम खिलाफवर्जी जारी। हारिस रऊफ की जगह दौरे इंग्लैंड में मोहम्मद आमिर को शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी, मोहम्मद आमिर का कोरोना टेस्ट हो चुका। बुध को दूसरा कोरोना टेस्ट होगा। 2 टेस्ट मनफी आने पर इंग्लैंड भेजा जाएगा। मिसबाउल हक का कहना है कि व्हाइट बॉल को जहन में रखते हुए तजुर्बे की बुनियाद पर मोहम्मद आमिर का नाम आया। सऊदी अरब में हज के मुकद्दस मकामात मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में बगैर परमिट आज से दाखिले पर पाबंदी। बिना परमिट इन मुकद्दस मकामात पर जाने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद होगा। पाबंदी 12 ज़िलहज तक जारी रहेगी। मुत्तहिदा अरब अमीरात का मरीख के लिए तारीखी मिशन होप जापान के खलाई मरकज से रवाना। यूएई मरीख पर गैर इंसानी मिशन भेजने वाला पहला अरब मुल्क बन गया। सुर्ख सयारे की जानिब सफर 7 महीने पर मुश्तमिल होगा। मिशन फरवरी 2021 में मरीख के मदार में पहुंचेगा। अमेरिका में कोरोना से सूरत हाल मजीद खराब। हलाकतें 1,43,000 से तजावुज कर गई। ब्राजील में 69,000 और भारत में 27,000 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बने। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें 6,09,000 करीब। मुतासर अफराद की तादाद 1,40,00,000 है। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम तैयार। जद्दा एयरपोर्ट पर बनाया गया अपनी नवैयत का सबसे बड़ा एक्वेरियम लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। इस फिश टैंक की ऊंचाई 14 मीटर और 10 मीटर कतर है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सीपैक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की जमानत है। ML1 मनसूबा जल्द पाया तकमील को पहुंचेगा और शाहराहों का जाल बिछेगा। रेलवे का ट्रांसपोर्ट शेयर 4% से बढ़कर 20% हो जाएगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की सेनेट को ब्रीफिंग। एक्निक ने $7.2 अरब की लागत के ML1 मनसूबे की मंजूरी दे दी है। नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर न हो सका। अदालत ने मजीद समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में नारोवाल स्पोर्ट सिटी करप्शन केस की समाअत हुई है। नैब आज फिर एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस का रेफरेंस दायर ना कर सका। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया है कि नारोवाल स्पोर्ट सिटी का रेफरेंस कहाँ है। नैब की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि करप्शन रेफरेंस मंजूरी के लिए नैब हेडक्वार्टर्स भिजवा दिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो से एहसन इकबाल, अयाज सादिक और साद रफीक की बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात। मुल्क की सियासी, माशी, इक्तसादी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने APC के एजेंडे पर मुशावरत की है। इस मौके पर राजा परवेज अशरफ, कमरुज़्ज़मान कायरा, चौधरी मंजूर और हसन मुर्तज़ा भी मौजूद थे। अपोजिशन की दीगर जमातें पहले ही बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी हिमायत की यकीन दहानी करा चुकी, लेकिन लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क में आईनी हुक्मरानी का निज़ाम तबाह हो चुका है। वज़ीर आज़म का ईद के बाद टाइगर फोर्स डे मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म से उस्मान डार और मशीर माहौलियाती तब्दीली अमीन असलम की मुलाकात। वज़ीर आज़म कहते हैं, शानदार खिदमात पर नौजवानों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नौजवानों को मुल्की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालने का भरपूर मौका देना चाहते हैं।
वज़ीर आज़म की उस्मान डार और मलिक अमीन असलम से मुलाकात हुई है, जिसमें टाइगर फोर्स के समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू भी हुई, जिनमें टाइगर फोर्स के रज़ाकारों को मुल्क भर में शजरकारी मुहिम में शामिल करने और मेंबरान की तादाद बढ़ाने के लिए टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन दोबारा खोलने का फैसला भी किया गया है। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के बायस हलाकतों में कमी आई है। 24 घंटे में 31 अमवात, 1587 अफराद मुतासर हुए। मुतासरा मरीजों की तादाद 2,62,000 से भी जायद हो गई है, जबकि तफसीलात के मुताबिक 929 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। 1604 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में अब तक 5,599 अमवात हो चुकी। 1,527 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केसेस की मजमूई तादाद 53,555 हो गई है। उस्मान बुज़दार का सूबा भर में आटे की दस्तयाबी मुकर्ररा कीमत पर यकीनी बनाने का हुक्म। सूबाई प्राइस कंट्रोल कमेटी, महकमा खुराक और इंतजामिया आटे के थैले की मुकर्रर करदा कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम उठाएं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मार्केट में आटे की सप्लाई को बेहतर बनाने की हिदायत कर दी गई है। आवाम को हुकूमती निर्ख पर आटा थैला की दस्तयाबी में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं। आटा ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा खुराक के हुकाम और इंतजामी ऑफिसर्स मार्केटों में सूरत हाल का जायजा लिया जाए। पंजाब हुकूमत ने आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए फ्लोर मिलों को कबल अज़ वक्त गंदुम का इजरा यकीनी बनाया। आगे बढ़ते हैं। सियासी यतमा के दौर से गुजरते हुए शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी को एक दूसरे का गम और कहानी सांझी मालूम हो रही है। तेरा गम मेरा गम, एक जैसा सनम, हम दोनों की ये कहानी शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी की कहानी करप्शन की और उन्हें गम एहतसाब का है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबितों पर तबसरा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का मज़ीद कहना था कि दोनों एक दूसरे के साथ चालाकी की और मौका परस्ती की सियासत करने के चक्कर में हैं। बड़े भाई भतीजी की पीठ में छुरा घोंपने वाले शहबाज शरीफ पर बिलावल एतबार करने से हिचकिचा रहे हैं। मंजूर पापड़ फरोश जैसे किरदार सामने आने पर अपोजिशन के आपस में राबिते बढ़ जाते हैं। APC को जितना गैर मुतहिदा अपोजिशन ने बदनाम किया, शायद ही किसी ने किया हो। शहबाज शरीफ की सियासत सिर्फ खत और बयानबाजी, जबकि बिलावल की सियासत तकरीरों तक महदूद होकर रह गई। मेरी शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी से गुजारिश है कि कोरोना के खिलाफ और माशी इस्तेहकाम की जद्दोजहद में हुकूमत का साथ दें। वज़ीर आज़म इमरान खान की बेहतरीन कोरोना मुखालिफ पॉलिसियों के नतीजे में केसेस की तादाद कम हो रही है। सख्त माशी हालात के बावजूद मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मौजूदा हुकूमत की हर पॉलिसी का मकसद मरवजा, इंतज़ामी और सियासी निज़ाम की बुनियादों को मजबूत करना है। भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 20 साला नौजवान शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग का वाक़या बॉक्सर सेक्टर में पेश आया। जख्मी नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। भारतीय फौज ने आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर आग और खून का खेल शुरू कर दिया। शहरी आबादी को भारी हथियारों से निशाना बनाया, जिसकी जद में आकर मटीका गाँव का 20 साला नौजवान शहीद हो गया, शदीद जख्मी हुआ। मुल्क में 4 माह के तातुल के बाद इंसदादे पोलियो मुहिम का दोबारा से आगाज़ कर दिया। पेशावर में कोरोना के बायस 19 मार्च से सूबे में पोलियो मुहिम मुअत्तल की गई थी। कबायली ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान में भी आज से 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल्स में 1,10,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। लाहौर में रावी जोन की 6 यूनियन काउंसिल्स में स्पेशल पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। दूसरी जानिब कराची में भी इंसदादे पोलियो मुहिम कोरोना के बायस मुहिम मखसूस टाउन्स में शुरू की गई है। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 2,60,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।
ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स का 15 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। 15 सितंबर को स्कूल्स खोलने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान प्राइवेट स्कूल्स का कहना है कि MSOPs बनाकर स्कूल्स खोलेंगे। मदारिस तो खुल गए हैं और वहाँ इम्तिहानात भी कराए हैं। 8 और 6 माह से तालीमी इदारे बंद हैं, जिससे बच्चों का तालीमी निज़ाम ख़राब हो गया है और उनका शदीद नुकसान हो रहा है। मुतादिद स्कूल माली मुश्किलात का शिकार। असातिज़ा की तनख्वाहों और यूटिलिटी बिल्स की अदायगी में मुश्किलात का सामना। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन हिदायत खान ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात किए मगर हमारी बात नहीं सुनी गई। हुकूमत ने अगर हमारे इदारों पर हाथ डालने की कोशिश की तो हम मिलियन मार्च करेंगे। डेरा गाजी खान में पाकिस्तान की दूसरी बड़ी ऊँटों की मंडी सज गई है। हर रंग और नस्ल के ऊँट फरोख्त के लिए मौजूद हैं। मंडी में चोलिस्तान, थर और कबायली इलाकों से सफ़ेद, भूरे और काले रंग के 10,000 ऊँट लाए गए। ऊँट मालिकान कहते हैं कोरोना के खौफ से ख़रीदारों की तादाद बहुत कम है। जबकि आपको बताएं कि जानवरों को चारे के साथ चना, दलिया और बहुत कुछ खिलाया जाता है। मंडी में आए सार्फिन का कहना है कि इस बार जानवर उनकी कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। भारत कोरोना वायरस के फैलाव का आलमी मरकज करार। हर 20 दिन बाद मुतासरीन की तादाद भारत में दुगनी होती जा रही है। भारत में एक रोज़ में कोरोना वायरस के 40,000 नए मरीज सामने आए, जबकि मजमूई तादाद 11,20,000 तक पहुंच चुकी है। ईद कुर्बां आते ही वारदातों में इजाफा। शाहदरा में शहरियों के साथ मवेशी मंडियों में व्यापारी भी डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात के बायस शहरी लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन से महरूम हो गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है, ईद कुर्बां करीब आते ही वारदातों में इजाफा हो गया। शाहदरा में शहरियों के साथ मवेशी मंडियों में व्यापारी भी डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात के बायस शहरी लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन से महरूम हो गए हैं। आपको बता रहे हैं मवेशी मंडियों के हालात व वाक़यात के हवाले से कि ईद कुर्बां आते ही वारदातों में इजाफा हो गया है। शाहदरा में शहरियों के साथ मवेशी मंडियों में व्यापारी भी डाकुओं के हत्थे चढ़ गए हैं। नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात के बाद शहरी लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन से महरूम हो गए हैं। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। वसीम साबिर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो शहर लाहौर में जो बकर मंडी लगाई गई है वहां पर डाकुओं ने अपना काम तेज कर दिया है। शहर लाहौर में चोरी और डकैती की वारदात जो है वो ईद कुर्बान से पहले ही जो है वो तेज हो गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में जो है वो 12 मंडियां लगाई गई थी, लेकिन 12 मंडियों में जो है वो नाकस सिक्योरिटी के जो है वो इंतजाम देखने में नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए CCPO लाहौर की, तो CCPO लाहौर का कहना था कि लाहौर में जहाँ पे बकर मंडी लगाई जाएगी वहाँ पे पुलिस का एक पहरा होगा, क्योंकि व्यापारियों के पास भी रकम होती है, इसके लिए जो है वो खरीदारों के पास भी जो है वो भारी रकम होती है, वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी होगी। लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से जो है वो शहरियों से गन पॉइंट पर जो है वो खींचातानी की जा रही है, पैसे छीने जा रहे हैं, मोबाइल फोन छीने जा रहे हैं। 12 मंडियां जो लगाई गई हैं उनमें सबसे पहले अगर बात की जाए सगियां रावी पुल की, वहाँ पे जो है एक बड़ी मंडी लगाई गई है। इसके अलावा शाहपुर कांजरा में जो मंडी लगाई गई है, शाहपुर कांजरा के अलावा मनावा के इलाका में एक जो है वो बैलों की मंडी लगाई गई है। वहाँ पे जितने भी लोग गाड़ियों में मोटरसाइकिलों में जाते हैं, डाकू उनको जो है वो घात लगाए बैठे हैं कि किसी तरीके से ये हमारे काबू आए तो इनसे गन पॉइंट पर रकम छीने। इस तरह के तकरीबन 6 से 7 वाकयात हो चुके हैं। अगर बात की जाए CCTV फुटेज की, तो CCTV फुटेज में भी वाज़ेह देखा जा सकता है कि गन पॉइंट पर डाकू जो है वो शहरी को लूट रहे हैं। तकरीबन 1,75,000 रुपए की रकम उसे छीन के ले गए हैं। जहाँ पे ये जानवरों की मंडी लगी हुई है उनके बाहर कोई भी पुलिस एहलकार नजर नहीं आता। लोग अपनी मदद आपके तहत ही जो पैसे छुपा के लेके जाते हैं। शहरियों की जो है वो खुशकिस्मती है कि वो पैसे ले जाकर जानवर वापस ले आते हैं, वरना डाकू रास्ते में जो है वो घात लगाए बैठे हैं। ना वो देखते हैं कोई खातून है, ना देखते हैं वो कोई बच्चा है। अगर फायर मारना भी पड़े तो फायर मारने से भी ये लोग
गुरेज नहीं करते। सीसीपीओ लाहौर का हुक्म था कि तमाम मंडियों के बाहर जो है वो चौकियां बनाई जाएंगी जहां पर पुलिस एहलकार होंगे, लेकिन तमाम मंडियों के बाहर कोई भी आपको पुलिस एहलकार नजर नहीं बहुत आता। शुक्रिया वसीम साबिर आपका। हजरत बाबा इब्राहिम मस्ताना साईं चिश्ती साबरी कलंदरी सरकार के उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर। 10वें सालाना उर्स की 2 रोज़ा जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं फरूख जमील की इस खसूसी रिपोर्ट में। मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र हजरत बाबा इब्राहिम मस्ताना साईं चिश्ती साबरी कलंदरी सरकार के 10वें सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात अख्तिताम पजीर हो गयी। साहबजादा सलीम साईं सरकार के जेर साया उर्स की तकरीबात को कोरोना वबा के पेश नज़र SOPs को मलहूज़े खातिर रखते हुए मज़ार शरीफ पर होने वाली सालाना कवाली और ज़ायरीन की कसीर तादाद को जमा होने से मना कर दिया गया, जबकि ज़ायरीन के लिए मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाने का भी बंदोबस्त किया गया। बानी महफिल मियाँ अजमल की जानिब से दरबार शरीफ पर खास व आम के लिए वसी लंगर और दूध की सबील का अहतमाम किया गया। उर्स तकरीबात में मियाँ सुबहान, मियाँ जुनेद, मियाँ उस्मान खास तौर पर आयरलैंड से, जबकि मियाँ अजहर दुबई से उर्स तकरीबात में हाजिर हुए। इसके अलावा मियाँ अब्दुर्रहमान, मियाँ मोइन ने भी खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर बानी महफिल मियाँ अजमल ने कोहे नूर टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा, हजरत बाबा साईं सरकार की हयात मुबारक की हम पैरवी करके ही फलाह पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कोरोना वायरस का शिकार हो गए। चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक का मोहम्मद आमिर से राबिता। पाकिस्तानी टीम तकरीबन 25 रोज से इंग्लैंड में मौजूद है। टीम के 29 खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए प्रैक्टिस में मसरूफ हैं। टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का 6ठा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात ने लाहौर और इस्लामाबाद समेत सूबा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। लाहौर में शाम होते ही आसमान पर बादलों ने डेरे डाल लिए, तेज हवाएं चलने लगीं। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और ज़ीरी सिंध में बारिश हुई। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।